हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शोएब F5 ऑफिशियल पर। जैसे कि आपको पता, हाल ही में आईपीएल ऑक्शन हुआ है और इस 2024 के आईपीएल ऑक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसे थे जो अनफोल्ड रह गए। किसी भी रीजन की वजह से वो खिलाड़ी नहीं बिक पाए। तो हम उनके ना बिक पाने का रीजन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण की वजह से वो खिलाड़ी नहीं बिक पाए। तो नंबर 1, करुण नायर का जो बेस प्राइस था इस आईपीएल में वो केवल 50 लाख रुपए था, लेकिन फिर भी वो इस आईपीएल ऑक्शन में अनफोल्ड रह गए। इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि वो पिछले 1-2 सीजन में बिल्कुल फ्लॉप प्रदर्शन उनका रहा है, बिल्कुल खराब प्रदर्शन उनका रहा है। कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले 1-2 सीजन से, जिसकी वजह से किसी भी टीम ने उन्हें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस बार वो अनफोल्ड रह गए। करुण नायर के बारे में बात करूँ तो जब स्टार्टिंग में करुण नायर ने खेलना स्टार्ट किया था आईपीएल में, तो पंजाब की तरफ से खेला करते थे। तो स्टार्टिंग के 1-2 लगातार सीजन में उन्होंने 400-500 रन बनाए थे। उस टाइम इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट पिछले 1-2 सीजन में इनका फॉर्म बिल्कुल ही कुछ खासा नहीं रहा है, जिसकी वजह से किसी भी टीम ने इनको खरीदने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और नतीजा ये निकला कि इस बार केवल 50 लाख की बेस प्राइस के साथ ये अनफोल्ड रह गए। अगला नाम है कोलिन मुनरो। कोलिन मुनरो के बारे में अगर बात करूं तो इनका बेस प्राइस इस आईपीएल में 1.5 करोड़ रुपए इनका बेस प्राइस था। मैं अगर इनके ना बिक पाने के कारण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इनका बेस प्राइस जो था 1.5 करोड़, ये कहीं ना कहीं इनके ना बिक पाने का एक बहुत बड़ा कारण था। यहीं पे अगर इनका बेस प्राइस 1 करोड़ के आसपास होता तो कहीं ना कहीं टीम इनको खरीदने में हो सकता है थोड़ी रुचि दिखाती। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम लोग देखें तो ये जो ऑप्शन रहा है वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों का रहा है, या कहें तो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का ये आईपीएल ऑप्शन रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी बड़ी बोली लगी हैं वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों पर लगी हैं या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर पर लगी हैं। चाहे आप वो मिचेल स्टार्क को देख लें, चाहे और इनके ना बिक पाने का एक कारण और था इनका जो फॉर्म रहा है, खासकर जो आईपीएल फॉर्म रहा है, कुछ खास अब आईपीएल फॉर्म नहीं रहा है, कुछ खास प्रदर्शन आईपीएल मैचों में इन्होंने नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से किसी भी टीम ने इनको खरीदने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और इसी वजह से कोलिन मुनरो इस बार अनफोल्ड रह गए। अगला नाम आता है स्टीवन स्मिथ। जी हाँ, स्टीवन स्मिथ एक बहुत ही बड़े नाम है। मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम के नंबर 1 बैट्समैन हैं स्टीवन स्मिथ, लेकिन इस बार किसी भी टीम ने इनको खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये अनफोल्ड रह गए। इनके बात करें तो स्टीवन स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। मैं अगर इनके कहीं ना कहीं बेस प्राइस के ऊपर भी जाए तो बेस प्राइस तो ठीक ठाक था, लेकिन इनके जो हालिया फॉर्म को देखते हुए किसी भी टीम ने इनको खरीदने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। यही इनका ना बिक पाने का कारण था और पिछला आईपीएल का जो फॉर्म रहा है स्टीवन स्मिथ का कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वो जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं उस तरह की छाप अभी तक आईपीएल में वो नहीं छोड़ पाए हैं। मुझे आज भी याद है जब ये पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे थे, सुपर जायंट वर्सेस मुंबई का फाइनल था वो, और लास्ट ओवर था मिचेल जॉनसन का। उसमें जीतने के लिए पुणे सुपर जायंट्स को 11 से 12 रन की ज़रूरत थी और ये उस टाइम पर मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे, आउट होकर वापस चले गए पेविलियन। अगर स्टीवन स्मिथ वो मैच अगर पुणे सुपर जायंट्स को जिता देते तो कहीं ना कहीं इतिहास रच देते वो, और आज कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमें उनको खरीदने में इंटरेस्टेड होती। बट यही वो कुछ रीज़न है जो कहीं ना कहीं खराब फॉर्म जो आईपीएल में स्टीवन स्मिथ का रहा है, इसी वजह से किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो अनफोल्ड रह गए। इसके बाद अगला नाम है रसी वंडर डूसन। रसी वंडर डूसन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अफ्रीकन बल्लेबाज हैं और इनके बेस प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए इनका बेस प्राइस था। इनके ना बिक पाने का सिंपल सा जो मुझे कारण दिखता है वो कहीं ना कहीं इनका बेस प्राइस भी दिखता है, जो कि खासा महंगा बेस प्राइस है इनका 2 करोड़ रुपए। अगर यहीं पे इनका बेस प्राइस 1 करोड़ के आसपास या 50 लाख के आसपास होता तो हो सकता है कुछ टीमें इनमें इंटरेस्ट दिखाती, लेकिन बेस प्राइस ज़्यादा होने की वजह से किसी भी टीम ने इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और रसी वंडर डूसन अनफोल्ड रह गए। नंबर 5, सरफराज खान। सरफराज खान इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज। सरफराज खान भी इस आईपीएल में नहीं बिक पाए। केवल 50 लाख बेस प्राइस था सरफराज खान का, लेकिन किसी भी टीम ने उनको खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो इस बार अनफोल्ड रह गए। एक वो टाइम था सरफराज अहमद का जब आरसीबी की तरफ से ये खेला करते थे और हर टीम को अपने 5-5 खिलाड़ी को रिटेन करना था, तो उसमें उन 5 खिलाड़ी में आरसीबी की उस लिस्ट में सरफराज खान का भी नाम था। लेकिन आज वो टाइम है, आज वो दौर है। सरफराज खान केवल 50 लाख का बेस प्राइस होने के बावजूद भी अनफोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। सरफराज खान के बारे में अगर मैं बात करूं तो पिछला जो हालिया फॉर्म है सरफराज अहमद का गजब का रहा है।
शानदार रन बनाए हैं, शानदार शतक पे शतक, शतक पे शतक ठोके हैं सरफराज अहमद ने। लेकिन आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन ना कर पाने की वजह से किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और वो इस बार अनसोल्ड रह गए। हो सकता है कुछ टीमें आगे उनको खरीद लें। इसके बाद अगला नाम है जिमी नीशम। जिमी नीशम का बेस प्राइस की बात करूं तो जिमी नीशम का जो बेस प्राइस था वो 1.5 करोड़ रुपए था। इनके भी कहीं ना कहीं जो बेस प्राइस था वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा हाई था। इसी वजह से किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जिमी नीशम का जो हालिया फॉर्म है वो भी कुछ खासा रहा नहीं है। और खासकर आईपीएल का जो फॉर्म रहा है, जितने भी आईपीएल मैचेस में जिमी नीशम को मौका मिला है, बहुत ही कम मैचों में से तो जिमी नीशम को खेलने का मौका मिला है, लेकिन जितने भी मैचों में खेलने का मौका मिला है जिमी नीशम को, किसी भी मैच में उन्होंने खास प्रदर्शन नहीं किया है, कभी भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, कोई भी मैच अभी तक फिनिश नहीं कर पाए आईपीएल में जिससे कि भी उनका नाम आईपीएल में कोई जाने पहचाने। जिमी नीशम का जो ना बिक पाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था, थोड़ा बहुत इनका जो बेस प्राइस था, इसके साथ साथ जो हालिया फॉर्म रहा है और खासकर जो आईपीएल का फॉर्म रहा है वो बिल्कुल भी खासा नहीं रहा है। इसकी वजह से किसी भी टीम ने उनको खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस बार वो अनसोल्ड रह गए। इसके बाद अगला नाम है जेसन होल्डर। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी, हरफनमौला ऑलराउंडर जेसन होल्डर इस बार आईपीएल में अनसोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जेसन होल्डर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये पिछली बार लखनऊ की तरफ से खेले थे और कुछ खासा प्रदर्शन इन्होंने लखनऊ की तरफ से नहीं किया था। कोई भी मैच इन्होंने नहीं जिताया था जहाँ तक मुझे याद है और इसी वजह से जेसन होल्डर इस बार आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 1.5 करोड़ बेस प्राइस था जेसन होल्डर का और इस बार वो आईपीएल में नहीं बिक पाए। इसके बाद अगला नाम है अकील हुसैन। अकील हुसैन के बारे में बात करूँ तो ये वेस्ट इंडीज के स्पिन ऑलराउंडर हैं और इनका जो बेस प्राइस था केवल 50 लाख रुपए था। और मैं मानता हूँ इनकी जो काबिलियत है, जो इनकी बॉलिंग है, जो इनकी बैटिंग है, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। कहीं ना कहीं इनके हिसाब से 50 लाख बेस प्राइस अच्छा बेस प्राइस था और कोई भी टीम इनको खरीद सकती थी। लेकिन जैसे कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये जो आईपीएल ऑक्शन था वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों का था या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का था। इसी वजह से अकील हुसैन के ऊपर किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो 50 लाख की केवल बेस प्राइस में भी अनसोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है आगे अकील हुसैन को कोई टीम खरीद ले क्योंकि बिकॉज इनका जो बेस प्राइस है वो केवल 50 लाख रुपए है और अच्छे स्पिन ऑलराउंडर हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करके दे सकते हैं किसी भी टीम को। अगला नाम है मुर्गन अश्विन। मुर्गन अश्विन का जो बेस प्राइस था इस आईपीएल ऑक्शन में वो 50 लाख रुपए था, लेकिन 50 लाख बेस प्राइस होने के बावजूद भी मुर्गन अश्विन अनसोल्ड रह गए। मुर्गन अश्विन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक टाइम में पंजाब की तरफ से खेला करते थे और एक अच्छी बॉलिंग कराया करते थे, लेकिन मुर्गन अश्विन का पिछले 1-2 सीजन से प्रदर्शन बिल्कुल नीचे आ गया है, बिल्कुल डाउन हो गया इनका प्रदर्शन। इसी वजह से किसी भी टीम ने उनको खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसी बार मुर्गन अश्विन अनसोल्ड रह गए। नंबर 10 जोश हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर जोश हेजलवुड भी इस बार आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिक पाए। 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ये अनसोल्ड रह गए। इनके ना बिक पाने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि स्टार्टिंग के मैचों में जोश हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे, इसलिए किसी भी टीम ने उनको खरीदने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कम से कम ये आधे मैच 7-8 मैच स्टार्टिंग के नहीं खेल पाते। इसी वजह से जोश हेजलवुड अनसोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने इनको खरीदने बिल्कुल भी खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जिनको आईपीएल में खेलने का मौका इस बार नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कुछ 1-2 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ियों को खेलने का मौका इस आईपीएल ऑक्शन में नहीं मिल पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।